शहजाद साहब, पाकिस्तान की हौसियों को दो टुक वार्निंग, गैर मामूली सिफारती पैगाम, सबसे बड़े सालिस की तरफ से ऐसे पैगाम के क्या असरात सामने आ सकते हैं? अच्छा, पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि ईरान आखिर ये क्यों कर रहा है। जी, मेरा ख्याल है कि ईरान इसलिए ये कर रहा है क्योंकि जो वो हुर्मुज़ से हासिल करना चाहता था वो उसको नहीं हासिल हो रहा, बल्कि जिस किस्म के हमले उसको सहने पड़ रहे हैं वो गो के सिर्फ अमेरिका की तरफ से हैं, वो इस नौयत के हैं कि उसको बात बढ़ानी पड़ गई है, उसको हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन करनी पड़ गई है। हरमुज को बंद करने के बाद जो मामला थे वो तय नहीं हो पा रहे। जिस किस्म का हल वो चाहता था उस हल की तरफ दुनिया जा नहीं रही, खलीज जा नहीं रहा उसकी तरफ। लेकिन गंभीरियत का अंदाजा लगाने के लिए जरा ये सोचिए कि हुतियों को तो ईरान मदद करता है, उनका वो प्रॉक्सी ग्रुप है। पाकिस्तान ईरान की पीठ पर खंजर उतारेगा। तो कई पाकिस्तानियों ने मुझे डीएम भी करा, कई पाकिस्तानियों ने मुझे जो मेरा नंबर है जिनके पास वो व्हाट्सएप कर रहे हैं अलग अलग चीजों, ना ये गलत है बिल्कुल, और पाकिस्तान एक वफादार मुल्क है और इस्लामिक मुल्क है और फलाना ढिमका जो भी है। अब दोस्तों, पाकिस्तान ने धीरे धीरे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ईरान को वार्निंग देनी शुरू कर दी। पाकिस्तान भली भांति परिचित है, पाकिस्तान नोज वेरी वेल दैट द हुथीज, हमास, हिजबुल्लाह, कतैब हिजबुल्लाह और ऐसी जितनी भी आउटफिट्स हैं मिडिल ईस्ट में, ये सारे के सारे जो हैं ईरान की रेजिम के बच्चे हैं। ईरान इनको पालता पोसता है, इनको हथियार देता है, इनको पैसा देता है, इनको इंडोक्ट्रिनेट करता है, इनको सपोर्ट देता है। यहां तक कि अमेरिका से जब बात चल रही थी तो एक डिमांड जो करी थी ईरान ने, जो ईरान की तरफ से नेगोशिएटर आए थे, एक डिमांड ये थी कि हिजबुल्लाह के ऊपर हमला बंद हो जाए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह जो ईरान के प्रॉक्सी हैं, यमन के बागी हुथी, उन्होंने सऊदी अरेबिया को, मतलब सऊदी अरेबिया की जो ट्रैफिक है रेड सी से जो गुजरती है उस पर पाबंदी आयद कर दी है और धमकी दी है, और धमकी दिया, हकीकत में उनके ऊपर हमला भी किया, सऊदी के एक जहाज़ पर हमला भी किया उन्होंने। अब इससे पाकिस्तान, ये भी मैंने बताया था कि क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ दिफाई मुआहदा है, तो इसीलिए उसके ऊपर लाजमी होता है कि जब सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई हमला करता है तो उसको, वो हमले को अपने ऊपर हमला समझना चाहिए और उस जंग में उसको हिस्सा लेना चाहिए। अब ये अलग बात है कि पिछले तकरीबन 3-3.5 महीनों से ईरान जो है गाहे बगाहे सऊदी अरेबिया पर हमला करता रहा है, मिसाइलों से, ड्रोन से, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने कभी भी ईरान के साथ जंग की बात नहीं की। उल्टा वो इस तरह पेश आ रहे हैं आज तक जैसे पाकिस्तान ईरान की साइड पर है। ये अलग बात है कि अमेरिका से पैसा ऐंठने के लिए वो एक किस्म के अमन मुज़ाकरात करवाता है और फिर वो इस्लामाबाद मुआहदा, इस्लामाबाद MOU, खैर अब तो उसके ऊपर उसको कोई भी नहीं मानता, उसकी बात भी छोड़िए। तो जब तक ईरान धमकी दे रहा था और ईरान हुर्मुज़ को रोके हुए था, अभी देखिए जब से ये जंग शुरू हुई है तो ईरान की हुर्मुज़ की ट्रैफिक बंद है, क्योंकि ईरान सबको धमकी देता है कि मैंने सी बोर्न जो है, सी बेड जो है, माइंस बिछा रखी हैं, सुरंगें बिछा रखी हैं, और वो जो जहाज़ वहाँ से गुज़रता है अगर वो उससे मंजूरी नहीं लेते ईरान से तो उनके ऊपर ड्रोन या मिसाइल से हमला कर देते हैं। तो अब तक तो पाकिस्तान ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया।
اب جب حوثیوں نے سعودی عربیہ کو دھمکی دی تو اب اس کو پاکستان کو یاد آ رہا ہے کہ ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے. اب کل پاکستان کا جو وزارت خارجہ کا فارن منسٹری کا اسپوکس پرسن تھا طاہر اندرابی، اس نے ایک ویکلی میٹ وہ کرتے ہیں پریس کانفرنس ہر ہفتہ، اس میں پریس کے نمائندوں کو اس نے بتایا کہ ہم یمن کے باغی جو ہوتی ہیں ان کو ہم خبردار کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی طرح کے کوئی پاکستانی جو شپ ہیں، پانی کے جہاز ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کرنے کی کوشش کی، کوئی نقصان پہنچایا تو پھر اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا اور پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے اور ہم اس پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں، تو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم پوری کریں گے. اب اس کو یاد آ رہا ہے. اچھا، پھر یہ بھی کہتا ہے کہ باب المندیب یعنی جو ریڈ سی کے دہانے پر ہے، جو اس کے فرنٹ پر ہے، اب پاکستان کو یاد آ رہا ہے کہ باب المندیب جو ریڈ سی کے فرنٹ پر ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز ہے اور وہاں سے کوئی بھی جہاز گزر سکتا ہے اور اس کو روکنا غیر قانونی ہے. انٹرنیشنل واٹرز سے کوئی بھی ٹریفک روکنا غیر قانونی ہے اور اگر اس قسم کی کوئی کوشش کی حوثیوں نے تو اس کا سختی سے جواب دیا جائے گا. اب پاکستان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل واٹرز کیا ہوتا ہے اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس کیا ہوتا ہے. اب تک ایران جو کرتا رہا ہے ہرمز میں، اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اس وقت وہ اس کا مسلمان بھائی تھا اور اس کی حمایت میں بیان دے رہا تھا. اب اسے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے اور اب اس نے جو ہے، اب یہ اس کو کیا اب سے پہلے اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حوثی کون ہیں. یہ سب اس کے پراکسی ہیں ایران کے. وہ جو میزائل، جو ڈرون، راکٹ جو اپنے ہاتھ سے دوسروں کے اوپر برساتے رہے ہیں آج تک، سمجھو سعودی عربیہ کے اوپر برساتے رہے ہیں، کیا وہ ایران کے نہیں ہیں سبھی؟ اب تک پاکستان کو جیسے اس کا کوئی علم نہیں تھا، اب اسے سمجھ میں آ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان کو پیسے کی سخت ضرورت ہے، اسی لیے وہ زیادہ چپڑ کر رہا ہے، سعودی عربیہ کی چمچہ گیری کر رہا ہے تاکہ اس کو کچھ پیسہ مل جائے. ہو سکتا ہے، یو نیور نو. اور خیر اس سلسلے میں پاکستانی جو ٹی وی چینلز ہیں اور پاکستان کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ اب بھی بڑے زور شور سے پاکستان کے جو موقف ہے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حوثی جو ہیں وہ غلط ہیں. اپنی یہ جو انہوں نے بلاکیج کر دیا ہے باب المندیب کا، اور اگر پاکستان کے اوپر کسی بھی قسم کا پاکستانی جہازوں کے اوپر حملہ ہوا تو پاکستان اس کا بہت سختی سے جواب دے گا. لیکن یمن کے بالکل اپوزٹ جبوتی ہے اور جبوتی کے پیچھے صومالی لینڈ، یہ دونوں اس وقت انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں، ساورن کنٹریز ہیں. دونوں ہی تعلقات رکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور دونوں ہی جگہوں پہ اسرائیل کے اڈے ہیں، ملٹری کے اڈے. تو بالکل 20 میل اکراس یمن کے آپ کو کیا نظر آتا ہے، صنعا کے کیا نظر آتا ہے، وہاں پر جبوتی اور صومالی لینڈ، وہاں پر یہ لوگ موجود ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ یو اے ای اور اسرائیل اکٹھے صومالی لینڈ میں کو ایگزسٹ کرتے ہیں. سوڈان کو آگے بھی لے چلیے، سوڈان کے اندر ریڈ سی کے وہ بھی ساتھ لگتا ہے، لیکن وہاں کے معاملہ تھوڑے مختلف ہیں. تو ہونے کیا جا رہا ہے دونوں طرف میں، یعنی پاکستانی افواج بیٹھی ہیں اس وقت سعودی عربیہ میں اس وعدے کے ساتھ اور اس مقصد کے لیے. پاکستانی افواج اس میں ہوائی بھی ہیں، اس میں بحری بھی ہیں، اس کے اندر
बर्री हमारी जो जमीनी अफवाज भी हैं। क्या मकसद है कि रेड सी के ऊपर जो सऊदी अरेबिया का जो रिक्वायरमेंट है उसको डिपेंड किया जाए, उसके इंटरेस्ट को डिपेंड किया जाए। हुतीज अगर उसको करते हैं, अटैक करते हैं सऊदी शिप्स को या सऊदी इंटरेस्ट को, तो फिर पाकिस्तान मजबूर हो जाता है उसके अंदर हिस्सा लेने के लिए। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से वार्निंग गई है कि या पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर या सऊदी अरब के किसी किस्म का कोई हमला पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हमास के कुछ लोग मारे गए वो तेहरान में मिलते हैं, तो हर जगह ईरान का नेटवर्क है। अभी तक पाकिस्तानी कोई और गोली दे रहे थे दोस्तों। पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि नहीं, मुसलमान भाई हैं और हम ईरान के लिए कुछ भी कर देंगे और ईरान के लिए जान निछावर कर देंगे। ये जान निछावर करने की जो स्कीम है ना पाकिस्तानियों की, चलिए आज के वीडियो में इनका थोड़ा सा पर्दाफाश करते हैं। लेकिन पहले ये रेड लाइन का क्या सिस्टम है पाकिस्तानियों का, ये जानने की जरूरत है। तो दोस्तों यहां पे हूथी ग्रुप है, उसका नाम अंसार अल्लाह है, और हूथियों ने यह धमकी दी थी और कर भी दिया उन्होंने। बाय द वे सिर्फ धमकी नहीं दी, हूथियों ने यह धमकी दी और फिर यह कर दिया कि सऊदी अरब की शिपिंग जो है बाबल मंदेब और रेड सी में हम बंद करवा देंगे। यह हम डिस्कस भी कर चुके हैं, चाहे मैं टेलीविजन पे बोलूं चाहे द चाणक्य डायलॉग्स पे बोलूं, यह बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि हूथीज ने कर दिया जो हूथियों को करना था। अब इशू यह हो गया है कि पाकिस्तान ने बोला है कि साहब आपने सऊदी अरब के खिलाफ ये काम कैसे किया। पहले पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला था। जब एरामको की पाइपलाइन उड़ा दी थी, जब सऊदी की रिफाइनरीज पे ईरानियों ने हिट मारी, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसमें डायरेक्टली ईरानियंस इन्वॉल्व थे और इनको ये उम्मीद थी क्योंकि इनको अमेरिका ने बोला था ना। अब मैं वो एंड में बताऊंगा आपको कि इन्होंने किया क्या है पाकिस्तानियों ने। लेकिन अमेरिका ने बोला था कि सुनो तुम लोग जरा चुप रहो और फिर जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान का डिप्लोमेसी के लिए। अब पाकिस्तानियों ने बोला ये कौन सी चिड़िया का नाम होता है यार डिप्लोमेसी। उसने बोला नहीं, वी विल टेल यू, हम लिख के तुम्हें दे देंगे, बस तुम जैसे कुछ एंकर होते हैं ना जो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, तो तुम टीपी पढ़ देना यार, तुम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ देना, बस तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हुआ ये यहां पे कि इन्होंने कंडेम कर दिया जो हूथी की थ्रेट है अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। अब ये कहते हैं कि ये जो थ्रेट्स हैं दे वायलेट इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।